नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन के बारे में। प्राचीन भारत के 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है न्याय दर्शन। दर्शन का अर्थ है देखना। संपूर्ण सृष्टि को यथार्थतया समझाना दर्शनों का ध्येय है। फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह ये एक ही सच्चाई, तत्व ज्ञान को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाते हैं। दर्शन शास्त्र वेदों के उपांग कहे जाते हैं। उपांगों में उपनिषद भी सम्मिलित हैं। दूसरी ओर दर्शन शास्त्रों में परमात्मा, जीवात्मा और सृष्टि का ज्ञान है और वे विषय वस्तु को सीधा सीधा कहते हैं। इन सभी का लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष के लिए सृष्टि का ज्ञान भी आवश्यक है, ऐसी इनकी मान्यता है। और वेद भी कहते हैं कि सांसारिक ज्ञान से मृत्यु को पार करके पारलौकिक विद्या से मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। न्याय दर्शन में सत्य को तर्क के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया बताई गई है। उसके सिद्धांत अन्य पांचों दर्शन उपयोग में लाते हैं। अंग्रेजी में इसे लॉजिक, डिडक्टिव प्लस इंडक्टिव रीजनिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग कहा जाएगा। आधुनिक तर्क दो प्रकार के माने जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें साधारण से विशेष तक पहुंचते हैं, जैसे सब फलों में बीज होते हैं। सेब में बीज होता है, इसलिए वह फल है। इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें विशेष से साधारण का पता लगाते हैं। इसे थोड़ा सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो गलती की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे यह चिड़िया चोंच से दाना खा रही है, तो इसकी जैसी अन्य चिड़ियां भी ऐसे ही दाने खाती होंगी। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है। इसके प्रवर्तक आर्षि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। गौतम उनका पारिवारिक नाम था। वे अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। काल के विषय में अधिक झात नहीं है। एक स्रोत के अनुसार इनका काल राम के काल से भी पूर्व था। पाश्चात्य विद्वानों ने तो 150 ईस्वी इसको माना है। अन्य भारतीय ग्रंथों के अनुसार भी गौतम का काल अवश्य ही 2000 वर्ष से कहीं अधिक प्राचीन है। न्याय बताता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए प्रमाणों और सिद्धांतों का आश्रय आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसे न्याय कहते हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। सिद्धांत वह है जो प्रमाण से सिद्ध कर दिया गया हो। सो प्रमाण को ही न्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ये प्रमाण 4 प्रकार के हैं। पहला, प्रत्यक्ष, वह ज्ञान जो इंद्रियों से उत्पन्न हो और जिसमें कोई संशय न हो। दूसरा, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव के बाद वस्तु के एक अंश को देखकर पूरे को जान लेना, जैसे धुएं को देखकर आग की उपस्थिति का अनुमान लगाना। तीसरा, उपमान, यह एक वस्तु की तुलना से दूसरी वस्तु को समझने का तरीका है। और चौथा, शब्द, यह किसी विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त ज्ञान है। गौतम के अरश्य होने के कारण वे केवल तर्क के अंशों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य बताए, जो अधिकतर प्रथम अध्याय में पाए जाते हैं। परिचय के लिए मैं यहां उनमें से कुछ बताता हूं। 1. किसी वस्तु में जीवात्मा है या नहीं, यह कैसे बताया जाए? तो गौतम कहते हैं, यदि सेट, यदि उसमें इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न कर रहा हो, सुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति हो और ज्ञान हो, तो जान लेना कि यह जड़ नहीं, चेतन है। कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी चर्चा होने के बाद भी आप पाएंगे कि वे इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। 2. मोक्ष के पथ का गौतम ने विस्तार से बताया है। पहले मिथ्या ज्ञान को दूर करो, उससे राग और द्वेष दूर होंगे। दोषों के दूर होने पर प्रवृत्ति, यश, धन आदि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न दूर हो जाएगी। प्रवृत्ति के दूर होने से, फल की आवश्यकता न होने से जन्म बाधित हो जाएगा। जन्म के बाधित होने से दुख कट जाएंगे और दुखों का न होना ही तो मोक्ष है। 3. न्याय इनमें से मिथ्या ज्ञान पर ही वार करता है, परंतु गौतम बताते हैं कि पूर्ण तत्व ज्ञान के लिए समाधि आवश्यक है। न्याय दर्शन का उद्देश्य न केवल सत्य की खोज करना है, बल्कि उस सत्य को जीवन में लागू करना भी है। इसका लक्ष्य मनुष्य को एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करना है जिससे वह जीवन की वास्तविकताओं को समझ सके और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सके। गौतम ने अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति बिना तर्क और प्रमाण के संभव नहीं है। इसीलिए न्याय दर्शन में प्रमाण और तर्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्याय दर्शन तत्व ज्ञान के अन्वेषक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
यह तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा का अध्ययन है, जिसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या और अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। इस प्रकार न्याय का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना और उसे अपनाना है। न्याय के विषय में और गहराई से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को देखें। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।